हमारे साथ अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, आज अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस जगह पर देख पा रहे हैं आप लोग अपने आप? देखिए, मिल्कीपुर का ये उपचुनाव है, विधानसभा का एक उपचुनाव है, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। दिल्ली का भी सामान्य चुनाव हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं है। चर्चा है तो मिल्कीपुर के उपचुनाव की, और ये उपचुनाव बहुत प्रतीक्षित इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने घोषणा किया है। सरकार चुनाव नहीं चलाना चाहती थी, सरकार डर रही थी, और समय से डर और दहशत में हो गई जब से अयोध्या की और फैजाबाद लोकसभा की देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू की कृपा ने, हमारे नेता अखिलेश यादव की कृपा से अयोध्या जनपद की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट जब से हम जीते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को घमंड था, इतबार था, विश्वास था, यकीन था। हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तभी से दहशत में हो गए। और चूंकि ये मिल्कीपुर का विधानसभा क्षेत्र हमारे संसदीय क्षेत्र में है, जहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, हमें 22 में जिताया। और अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जिसका नतीजा 4 जून को आया है, ये हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है, यहाँ से भी जिताया। इस जीत से भारतीय जनता पार्टी डर से दहशत में आई, और विद द रिजल्ट आज योगी जी 9 बार आए। अगर इतिहास लिखा जाएगा ईमानदारी से, तो ये हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी 9 बार से आए हैं। ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री और दूसरा नहीं, योगी बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 9 बार आए, एक विधानसभा में आए। उन्होंने इस आने का ये गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। सर, एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। कल आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आंसू निकल पड़े, तो इसके बाद मंच में भी आप रोए। तो ये जो घटना हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं और ये किसकी वजह से आप मानते हैं? ऐसा है, ये घटना बहुत दर्दनाक है, हृदय विदारक है, और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान की ये पहली घटना है, और दर्दनाक है, शर्मनाक है, जब एक दलित बेटी को निर्वस्त्र करके अमानवीय व्यवहार किया जाए। किस तरीके से क्या क्या शरीर पर किया गया है, हम लज्जित होते हैं जबान खोलने में। तो ऐसी घटना दर्दनाक है, लोमहर्षक है और शर्मनाक है, जो आज़ादी, देश की आज़ादी पर कलंक ढाई है। और ये घटना कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है, ये घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या की धरती पर, जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान हैं, उससे 5-6 किलोमीटर दूरी हो रही है। जहाँ माँ सीता रसोइयाँ रही है, वहाँ की है। और ये अयोध्या की मर्यादा को, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, उसको इस घटना ने कलंकित किया है। और इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की है, और ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल ये था सर कि कुंभ में भगदड़ हुई, मौतें हुई, वहाँ की घटना को लेकर आज संसद में हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, और कहा कि आंकड़े सरकार छुपा रही है, इस तरह की चीज़ें विपक्ष के सांसदों ने कही। ऐसा है, ये सारी बातें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, ये सारी बातें उन्होंने कहा है कि, और कि जहाँ करे, और यही नहीं, जो सांसद में उठा है और जो हमारे नेता ने कहा है, यहाँ के बहुत बड़े, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा है, उनका संत का नाम बताइए। अभिभूतेश्वरानंद सरस्वती।
हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो कोई हवाई की बात नहीं है। वो साफ साफ कहा है कि योगी जी ने छिपाया है, मौत छिपाया है, लाश छिपाया है। और अगर किसी के घर में लाश पड़ जाती है तो हमारे हिंदू धर्म में है कि उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, घर का कोई नहीं है। तो हमारी जो मान्यताएं हिंदू धर्म की, साधु संत इस बात को कर रहे हैं। हमारे हजारों हजार सैकड़ों लाशें पड़ी हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं, हवाईबाजी है, घबराओ नहीं। तो उन्होंने छिपाया और योगी की सरकार को पूरी तरह से कटघरे में डाला, देश दुनिया को बताया कि इससे ज़्यादा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग किए हैं। और ये बातें पार्लियामेंट जो उठी है ना, हमारे नेता ने सारी बात कही। आज हम पार्लियामेंट में होते, हमारे नेता भी होते तो और मजबूती से उठता। लेकिन अब इस घटना को और जो सहनवा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या की झगड़ी है उसके साथ ये कुकर्म किया गया है। दलित वर्ग की बेटी, उसको कोई अब छिपा नहीं पाएगा। और ये सिलसिला चल रहा है। अभी परसों खैपुर सरियावा में पड़ता है, जो सोहवल विधानसभा में जहाँ हम एमएलए रहते थे, अब तो उसका नाम भीखापुर हो गया। वहाँ के कोरी बिरादरी को पीट कर मार डाला गया। ये है। और यही नहीं, एक कोरी बिरादरी का ड्राइवर हमारे चुनाव प्रचार में वाहन चला रहा था। यहाँ के डिप्टी एसपी सीओ ने उसको बुला करके कहा भाग जाओ, गाली दिया माँ बहन के, बर्बाद कर देंगे, घर खुदवा देंगे, छिप जाओ। उसका हार्ट फेल होने से बचा। हमारी पत्नी ने जब सुना तो उस लड़के को बुलाया, कोरी को, और उसको पानी पिलाया, डॉक्टरों को बचाया, बुला करके दवाई दिलाया और अपने घर में कहा कि बेटा तुम रुक जाओ, अब गाड़ी यार न चलाओ। तब उसकी जान साम गया है, डर रहा है। ये है। और ये आज पुलिस के अधिकारी और यहाँ का प्रशासन, सरकार दबाव डाल रही है कि वोट किसी कीमत में पड़ने न पावे। अब उनका विश्वास, उनका भरोसा जनता पर नहीं रहा। अब वो केवल यकीन और भरोसा कर रहे हैं अपने अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, और गुंडा लोगों को बुलाकर लूटना चाहते हैं। पर्ची नहीं बांटा है। ये सारे मामले उठेंगे। हमारे नेता ने कह दिया है कि अगर पर्ची न बटी तो कल हम स्वयं आएंगे और यहाँ के कलेक्टर से मिलेंगे, सैकड़ों लोगों के साथ मिलेंगे। और पर्ची ना बांटना ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या करना है। पर्ची ना बांटना मतदाताओं के अपने मतदान करने से वंचित करना है। धन्यवाद। आपने अवधेश प्रसाद जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ज्यादती कर रही है, जाहिर है कि इसमें चुनाव डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।